वो कहते हैं कि हिमंता बिस्व शर्मा मुसलमानों के दुश्मन है। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 344 बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो, क्योंकि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कौन कोने कोने, आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में, हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। हमारा पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हम 6000 साल में हिंदू है और जब तक सान सूरज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड रजत शर्मा और हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर होने वाला है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागराज चेंज मतलब 0 से हीरो तक में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर इल्जाम है कि ये फिरका परस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमंता जी असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब। वो कहते हैं कि हिमंता बिस्व शर्मा मुसलमानों के दुश्मन है। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें गौरवी हिंदू है। आई एम ए प्राउड हिंदू। प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 344 बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। बात तो सही है। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के लिए वो कहां पड़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों में पढ़े लोग कहाँ बनते हैं? रुको जरा, सबर करो। आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। वो कह रहे थे कि हिमंता बिस्व शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा, वो कोई आपत्ति का बात नहीं है। लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अलकायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए। हिस्ट्री रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिविटी एंड निगेटिव, एंड उनका एवरेज आप ले लीजिए। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं। खराब भी हुआ है वो भी मैं नहीं बोलता हूं कि मदरसा में पढ़ने का मतलब यू बिकम ए टेररिस्ट। नो, आई डू नॉट एग्री। मेरा पॉइंट इतना ही है कि मदरसा में पढ़ने का बाद आपका जनरल एजुकेशन का रास्ता बंद हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मदरसा में मत ले जाइए। कुरान शरीफ का ज्ञान होना जरूरत है एज यू आर फॉलोइंग इस्लाम। घर में पढ़िए, मस्जिद का इकोसिस्टम में आप पढ़वाइए, लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 ईयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, वो अपने आप पढ़ लेगा मदरसा, लेकिन बचपन में आप मदरसा में मत डालिए। कीप हिज ऑप्शन ओपन। देखिए, आप उनका कह रहे हैं हम भला चाहते हैं स्टूडेंट्स का, ऐसे भला चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे कि उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा।
वो एक सिचुएशन डिमांड करता है कि इसलिए अभी फिलहाल असम में हमें जितना अल कायदा का मॉड्यूल पकड़ा हो 54 मॉड्यूल एंड 54 मॉड्यूल में ही मद्रासा टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड असम उनका इन्वॉल्वमेंट में है। तो इसीलिए मैंने मद्रासा कमेटी को बोला हूं कि बाहर से जो भी आते हैं थाना में रजिस्टर करवा दो सो दैट वी कैन डू ड्यू डिलीजेंस ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट। और बहुत समय बांग्लादेशी सिटीजन भी असम में मद्रासा में आके काम करता है, अल कायदा का मॉड्यूल डेवलप होता है और पूरा समाज का ऊपर बदनाम आते हैं। इसीलिए अनलाइक द इंप्रेशन इन आउटसाइड असम, असम में हम लोग समाज का साथ कौम का साथ बात करके ही ये सब फैसला लेता हूं। और इसीलिए असम में कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान भी मुझको मानते हैं, काम को मानते हैं और मैं भी उन लोग को सेम रेस्पेक्ट देता हूं। उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4-4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं सही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा, हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है। कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैन नॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। Indian constitution directs all political people, including the people in government, to work and to bring reform in Muslim personal law. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ये हमारा कर्तव्य है। मंता जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा। आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब हमें तो करना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियाँ बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या बीबी के लिए एक डिफेमेटरी नहीं है? आपका हस्बैंड हो गया 70 इयर्स और वाइफ हो गया 28 इयर्स, 24 इयर्स, ये उनके बीच का मामला है ना। आप क्यों आ रहे हैं? यही गलत है। वो हमें क्यों वोट नहीं देता है? नहीं देता क्या हमें क्या हिंदू क्या? नहीं, हमें मतलब कोई मिनिस्टर को वोट नहीं देता है। आप जो एक दो सोसाइटी करके रखा है कि वो लोग का बाद वो लोग को करने दो। अरे बाबा, दे आर पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में दो समाज नहीं है। आप सारे काम ऐसे कर रहे हैं। आपने चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाई और अजमल साहब कह रहे हैं कि इसमें 90% जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके खिलाफ केस बनेंगे। अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो 99 भी बन जाएगा। कानून है, कानून को आप अगर वायलेशन करेगा, हिंदू भी वायलेट करेगा, हिंदू अरेस्ट होगा, मुसलमान वायलेट करेगा, मुसलमान अरेस्ट होगा। आई टू अरेस्ट देम एज ए सिटीजन। रिलीजन तो मैं देखता भी नहीं, वो अजमल का काम है, ओवैसी का काम है रिलीजन का ठिका लेना, मेरा तो काम वो नहीं है। उनकी तो सलाह यह कि हिंदू लड़कियों को भी कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब जमाना बदल गया है। मालूम है वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या आप करने देगा? हिंदू लड़कियों का उनका जो सलाह है, वो क्या सलाह आप मान सकते हैं? वो सलाह जो वो भी सलाह देता है कि हिंदू को भी कम उम्र में शादी करना है, डू यू थिंक दे हैव सम रिगार्ड फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज? ये जो टीवी में आके वो लोग बोलते हैं, उनका आप उनका सोच समझ सकता है कि हाउ दे ट्रीट गर्ल्स, हाउ दे ट्रीट द अदर जेंडर। लेकिन अब तो मां नहीं समझता है। अब तो कर्नाटक में मांग हो रही है कि हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो पाबंदी हटा ली जाए। देखिए, सिविलाइजेशनल बैटल फॉर वैल्यूज कंटिन्यूज फॉर मेनी मेनी इयर्स। आज आपका दिन है, आप पाबंदी उठा दो, हमारा दिन आएगा, हम पूरा पाबंदी लगा दूंगा। धर्म एक ही टेन्यूर में एस्टैब्लिश नहीं होता, इसीलिए कोई कोई हमारा जो भारत का लोग है, सनातनी, कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। दीज आर लॉन्ग बैटल। भारत का लोग राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल खपाया। आप हिजाब का भी बैन उठाने के लिए, हिजाब में भी बैन, स्कूल में, वी आर नॉट अगेंस्ट हिजाब, आप घर में हिजाब लीजिए। आई एम नॉट एट ऑल अपोज टू योर रिलीजियस कल्चर। आप घर में, मार्केट में आते हैं, आपको हिजाब पसंद है या दिस इज अ रिलीजियस डिक्टम, आप हिजाब लीजिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। बट स्कूल में जब फिजिक्स का क्लास चल रहा है, आप हिजाब विल हेल्प यू और नॉट। और एक ही क्लास में यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, दैट देयर इज नो रिलीजियन, नो पोर रिच, हम लोग एक यूनिफॉर्मली विल बी देयर। वहां में व्हाई यू ब्रिंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म।
तो ये मैं मानता हूं कि इसलिए आज भी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का देश में सारे प्रदेश में शासन नहीं हुआ है। द बैटल फॉर धर्मा स्टिल कंटिन्यूज, वी आर नॉट रीच द क्लाइमेक्स। तो इसीलिए ये कभी वो कभी हम, ये चलता तो रहेगा। ऐसी बातों से नहीं लगता कि आप बिल्कुल एंटी मुस्लिम हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हैं मुसलमानों के खिलाफ हमें हैं? तो मेरे मुझको तो मुस्लिम समाज आके अवार्ड देना चाहिए कि मुस्लिम बेटी के लिए मैं इतना सोचता हूं। अगर मैं बोलता हूं मुस्लिम बेटा बेटी को डॉक्टर बनना है, क्या मैं अगेंस्ट हूं? अगर मैं बोलता हूं कि मुस्लिम बेटियों का एक ही हस्बैंड होना चाहिए, मैं क्या मुसलमान का खिलाफ हूं? हजरत मोहम्मद बोल के गया है कि इस्लाम में मोनोगमी इज ए रूल, पॉलीगमी इज एक्सेप्शन। तो अल्लाह का ही इज द सोल मैसेंजर एज पर इस्लाम इज कंसर्न, और नबी है। नबी ने बोल के गया है कि मुसलमान को मोनोगमी प्रैक्टिस करना चाहिए, और पॉलीगमी भी आप प्रैक्टिस करता है, उसका रूल कितना है? यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वाइफ एंड दैट कंसेंट हैज टू बी वॉलंटियरली। वो होता है क्या समाज में? मतलब जी हमारा संविधान सबको इजाजत देता है कि वो अपने मजहब को, अपने धर्म गलत को बात है, जैसे चाहे नहीं, वो गलत बात है। संविधान वो इजाजत नहीं देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं वही आपको बोलना चाहता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। भारत का संविधान का प्रणेता ने हमें इंस्ट्रक्शन देके गया है कि आप जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए, इसलिए भारत में एक कॉमन स्टैंडर्ड होने पड़ेगा ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन डिग्निटी। हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं करता। आप जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, ये भी एक गलत नोशन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कोने कोने कोने, आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। हमारा पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हम 6000 साल में हिंदू है, और जब तक शान सूरज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। बस हवा निकल गई। मुझे कोई बनाना नहीं है। मेरा ऋषि मुनियों ने हिंदू सभ्यता का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल बना के गया है, वो लेकिन टूटेगा ही हिंदू नहीं। तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है। होता है। दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर द वेलफेयर भाई ऑफ आप ये कहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबर का नाम ना हो, जिसमें निजाम की हिस्ट्री ना होना पढ़ी भी जाए। नहीं चाहिए। बाबर तो आक्रांता है। बाबर का नाम क्यों होगा? बाबर तो आक्रांता है। आक्रांता का नाम क्यों होगा? आक्रांता का नाम हॉल ऑफ फेम में कैसे हो सकता है? बट आप नाम, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमेशा रखेगा। हमें मुसलमान से फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम इज वर्शिप्ड बाय मिलियंस ऑफ इंडियन एवरी डे। ही इज आवर आइडियल। देयर आर मेनी मुस्लिम्स फिगर इन आवर कंट्री whom ordinary Indian worship every day. बट अब बाबर को हमें वर्शिप करने मत बोलिए ना, दे आर आक्रांता है। जो अजमल साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो चाहते हैं कि देश के मुसलमान वोट दें, बीजेपी के साथ खड़े हों, लेकिन ये हिमंता और योगी आदित्यनाथ ये दोनों मुसलमानों को दूर कर देते। इन माई केस हम जो कर रहा हूं, 10 साल का बाद देखिए, 15 साल 20 साल दैट टासल विल बी देयर। बट एक समय आएगा मुसलमान खाली बीजेपी को ही वोट देगा, कम से कम मुस्लिम महिला और किसी को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू, बड़ा हिंदू साबित करेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, योगी जी बहुत बड़ा लीडर है, मेरा साथ कोई कंपेयर भी नहीं। हम छोटे प्रदेश से आता हूँ, कहाँ यूपी कहाँ असम, ये एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं असम में कुछ थाम के लिया हूं और मैं करके दिखाऊंगा। एक पार्टी बोल सकता है कि अगर आप जो भी स्कैम का नाम बोलता है, दीज आर द स्कैम एलिजिडली, अगर होगा भी गोगोई साहब का सरकार का दिन में होगा, खुद का सरकार को गाली देने वो निकल जाते हैं। देखिए राहुल जी ने खुद आपका नाम लिया, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें अडानी में का जो नाम है, किन किन लोगों मैं भी राहुल गांधी का नाम मैं हर दिन ट्वीट करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा जो 20,000 करोड़ रुपए, आप राहुल गांधी मेरा नाम में ट्वीट करता है, वो आपने देखा। मैं जो राहुल गांधी का नाम में ट्वीट करता हूं वो भी आप देखो ना। आप लोग क्यों इतना ऊपर रखते हैं ये गांधी वाला को? इसलिए कि उन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया है। कहां राज किया है? देश को बर्बाद किया है। उनको तो आपकी ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, वो छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा जाता है तो जाए। हाँ, वो ऐसा ही बोलता है कि कोई जाना है तो जाओ, इसलिए तभी तो अकेला रह सकता है, नहीं तो उनका लेवल का तो और कोई बहुत लोग है। अगर सारे लोग पार्टी में रहता है, कोई दिन तो उनको ही पार्टी से निकाल देगा, तो इसलिए वो बोलता है जो इतना लोग जाना है जाओ, अकेला मैं रहूंगा। लेकिन आप
कभी राहुल गांधी से मिलकर के ये सब बातें नहीं बताते थे? देखिए, मैं राहुल गांधी को बचपन से जानता हूं एंड आई वॉज नेवर इम्प्रेस बाय हिज मेरिट। तो मैं कांग्रेस में भी रहता था, मैं 10 बार सोनिया गांधी को मिलने जाता था, लेकिन मैं राहुल गांधी को मिलने नहीं जाता था। इसलिए आई एम नेवर इम्प्रेस्ड बाय हिज मेरिट्स, हिज डीड्स, हिज आर्गुमेंट्स, लॉजिक, हिज कैपेसिटी टू डू पब्लिक सर्विस। जो लोगों का स्ट्रगल नहीं होते हैं वो लोग कभी ये भारत जैसा देश का नेता नहीं बन खाली छोड़ी बटाता है। अब लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। देखिए, हमारा यहाँ में एक इको सिस्टम है। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मेच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है बोलता है अगर राहुल गांधी मेच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मेच्योर्ड होने का? मैं तो जो हो गया अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मेच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी, इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मेच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मेच्योर्ड। अच्छा, ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं किस लिए? इससे ये उनके लिए खिलौना है। तुमको मिलना था, आगे क्यों नहीं मिला जब तुम्हारा पिताजी प्रधानमंत्री थे? आज क्या हुआ? आसाम में, इंडिया में ट्रक ड्राइवर नया चीज है क्या? आपको अगर मिलना ही था 7 साल में, आप लोग क्यों नहीं मिला? तब तो यह ट्रक ड्राइवर का जीवन ही परिवर्तन हो जाता था। लेकिन अब सीख लिया है उन्होंने। देखिए, इतना लंबा सीखने के लिए जिसको इतना समय लगता है, इंडिया तो अभी डिजिटल एज में घुस गया, इतना समय आप दे सकता है क्या सीखने के लिए? ये भी एक क्वालिटी होता है कि ट्रक ड्राइवर का साथ बैठा। वो कहते हैं कि जैसे मोदी जी हैं वो किसी से नहीं मिलते और राहुल जी हर गरीब आदमी से मिलते हैं। मोदी जी बिना मिलते हुए जीवन का 70 साल पार कर दिया। वो प्रसारक नहीं था, लोगों से नहीं मिलता था। मेरा एक बार असम में जब मैं पहले मोदी जी को मिला था नौगांव में, मैंने बोला मोदी जी ये नौगांव है। बोले हिमंत मैं जानता हूँ। मैं बोला नौगांव का नजदीक डिस्ट्रिक्ट जोरहाट है। बोले मैं ये भी जानता हूँ। मैं बोला आप कैसे जानते हैं? बोले मैं असम का हर जिला में 2 दिन ठहरा था सन इतना में। तो उनका एक्सपीरियंस का साथ एक दिल्ली में, लिटिल दिल्ली में रहने वाला लोग जो 55 साल किसी से मिला भी नहीं है, कैन यू कंपेयर? आप नरेंद्र मोदी जी का एक्सपीरियंस, नरेंद्र मोदी जी का जो एक्सपोजर है पूरा देश को लेते हुए, तो अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं बाय स्पेंडिंग 1 नाइट विथ ए ट्रक ड्राइवर, आपको तो मुबारक हो गया, अभी वो कर पाते। मिनिस्टर, और आपने कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ काम किया, तो क्या फर्क देखते हैं? फर्क ऐसा ही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह का घर में जो एनवायरमेंट है, दैट इज अ मिडिल क्लास फैमिलीज एनवायरमेंट। आप जा सकता है, बैठ सकता है, खाना खा सकते हैं, कोई कुत्ता नहीं आता। कोई कुत्ते में भी प्रॉब्लम नहीं है। कुत्ते मेरा घर में भी है, लेकिन कुत्ते को अपना जगह में, इंसान को अपना जगह में रखने का एक आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। कुत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुत्ता शायद मेरा घर में भी 3 है, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू इतना ही है कि यू डू नॉट एक्ट लाइक ए फीडुअल लॉर्ड, बाकी सब ठीक है। अभी भी जो बोलता है ना आपने बिट्रे कर दिया, फैमिली को विश्वासघात कर दिया, क्या कांग्रेस में भी ये वोट लिया जाता है कि यू विल नेवर डिसओबे गांधी फैमिली? ये जो कांग्रेस अब का तो कांग्रेस भी बदली है। अब देखिए, गांधी परिवार से हटा करके मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। खारगे खुद बोलते हैं मैं हाईकमान से बात करके निर्णय करूंगा। कि आप खारगे जैसा विद्वान लोगों को आप क्यों ऐसा पोस्ट दे के रखा है जो पोस्ट में अब खुद का भी निर्णय नहीं ले सकता है? आज खारगे कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक का सरकार बनाने का फैसला भी वो नहीं ले सकता है, वो गांधी फैमिली को मिलना पड़ता है। लेकिन कर्नाटक में सरकार तो उन्होंने बनाई, बीजेपी को तो हराया। बीजेपी भी तो हारेगा, क्यों नहीं हारेगा? तमिलनाडु में भी बीजेपी हारा है, बीजेपी हिमाचल में भी हारा है, लेकिन बीजेपी जीते भी है। तो अगर बीजेपी ये सोचता है कि मैं कर्नाटक भी नहीं हारूंगा, हिमाचल भी नहीं हारूंगा, वो तो नहीं हो। बीजेपी टेक्स डिफीट विद ह्यूमिलिटी। कर्नाटक में हारे हैं, वो तो कोई नया बात नहीं है, हम तो एक्सेप्ट किया हूं। यस वी लॉस्ट, वी हैव नॉट ब्लेम ईवीएम फॉर दैट। लेकिन कांग्रेस का प्रॉब्लम है हारने से प्रेस में बोल देता ईवीएम में गलती है। नहीं हम तो ये नहीं बोल रहे हो कर्नाटक में ईवीएम में कोई प्रॉब्लम था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, डिक्टेटर है। क्यों ऐसा बोलते हैं? बोले हमें पीएम बोलना है इसलिए हमें कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी तानाशाह है तो तुम क्या होगा? उनका तो कोई नाम ही नहीं होगा। 100:1 में आप काउंट करना पड़ेगा। लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि मोदी जी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन खुद करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को नहीं करने दे। आप ये बोलो कि हमारा दुख हो रहा है, हम उद्घाटन नहीं करने पा कि देखो हमारा सामने इतना बड़ा गांधी परिवार का सामने नरेंद्र मोदी आके संसद भवन का उद्घाटन करेगा। दे हैव नॉट एबल टू रिकॉन्साइल विद द फैक्ट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि कोई लोग विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी फैमिली भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं। छत्तीसगढ़ असेंबली का उद्घाटन हुआ,
सोनिया गांधी जी जाके उद्घाटन किया। वो क्या पोस्ट में था वो समय? असम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन हुआ, तरुण गोगोई जी ने किया। तब क्यों राज्यपाल का याद नहीं हुआ? अब तमिलनाडु असेंबली का उद्घाटन किया, क्यों सोनिया गांधी जाके किया? सोनिया गांधी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था? यह कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का डिबेट नहीं है, गलती में मत पड़िए। एक ही डिबेट है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट समबडी आउटसाइड द गांधी फैमिली कैन इनॉग्रेट दैट पार्लियामेंट हाउस। मजा आया। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस नेशन। आपने क्या किया जैल सिंह जी का साथ? आपने क्या किया था? अगर आप राष्ट्रपति पद का इतना ही महिमा मंडित करते हैं, तब आप जैल सिंह का साथ क्यों क्या किया था? याद कीजिए। आप अगर इतना ही राष्ट्रपति पद का महिमा मंडित करते हैं, क्यों फखरुद्दीन अली अहमद को आप फोर्स किया था टू साइन द इमरजेंसी विदाउट इवन ए कैबिनेट डिसीजन? अगर आपको द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इतना ही आपका प्यार मोहब्बत है, व्हाई यू हैव पुट जसवंत सिन्हा अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू? मोदी जी तो आप लोग सबका, राजनाथ सिंह जी तो आपको सबको फोन किया था कि देश का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रहा है, आप कृपया करके सपोर्ट कीजिए। क्यों सपोर्ट नहीं किया? देश में तो एक नया मिसाल खड़ा हो जाता था। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को क्या रिस्पेक्ट दिया था जब वो राष्ट्रपति रहा? आप हमेशा हिस्ट्री आपका हिसाब से लिखने से आते हो। व्हाट ऑनर यू हैव गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन दे एग्जिस्टेड, दे वेयर यू एग्जिस्टेड इन द पावर। लेकिन देखिए, ये भी तो सच है कि इस वजह से सारे ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गए। 0 and 0 यूनाइटेड होगा तो 0 ही। गांधी फैमिली एक हुआ है, केसीआर फैमिली एक हुआ है, मुलायम सिंह या अखिलेश सिंह फैमिली एक हुआ है। एक तरफ जो लोग बॉयकॉट का कॉल दे रहा है, ऑल आर फैमिली रूल पॉलिटिकल पार्टी। और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, एनी डेमोक्रेटिक पार्टी यू कैन नेम, दे आर विद द नरेंद्र मोदी जी। सो ओनली बॉयकॉट हु हैज गिवन द बॉयकॉट कॉल। नहीं, देखिए, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक और वाईएसआर के बेटे, गलत मत कीजिए। बीजू पटनायक जी जब जिंदा था, वो कभी नवीन पटनायक को प्रमोट नहीं किया था। बात तो सही है। That is not a family. I am not with BJD. I oppose BJD in Orissa. But after demise of Biju Patnaik, Naveen Patnaik formed his own political party called BJD. Biju Patnaik जनता पार्टी में था। उनका पार्टी का लीगेसी नवीन पटनायक ने कभी नहीं लिया है। He made that party by his own hard work. मुलायम सिंह जी का पार्टी अखिलेश सिंह ने लिया। महात्मा गांधी का पार्टी आपने लिया भी नहीं, हाईजेक किया, तो एक अलग कहानी है। बट आप एकदम अभी लाइन इंडिया में डिवाइड हो गया। फैमिली रूल पार्टी एक तरफ, और जो हार्ड वर्क अपना खून पसीना लगा के राजनीति करता है, वो लोग एक तरफ। एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट यू विल सी फॉर नेक्स्ट 10-15 years। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसे लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।